आज इतनी पिला साकी के मैकदा डूब जाए, तैरती फिरे शराब में कश्ती फकीर की। कुछ दिनों से देश में सबसे बड़ी चर्चा का विषय बन गई है शराब की बिक्री। बस ठेके खुलने की देर थी कि सो कॉल्ड कोरोना वॉरियर्स भारी संख्या में अपनी जान की परवाह न किए बिना देश की इकोनॉमी को बचाने निकल लिए। ना सोशल डिस्टेंसिंग की कोई परवाह, ना ही कोरोना का कोई डर। लक्ष्य था तो सिर्फ शराब की बोतल। आलम यह भी रहा कि कुछ लोगों ने तो एक साथ 1 लाख रुपए तक का स्टॉक उठा लिया, जो व्हाट्सएप पे भी काफी चर्चित रहा। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत की इकोनॉमी में अल्कोहल इंडस्ट्री का क्या योगदान है। क्या लॉकडाउन के दौरान शराब बिक्री बंद करना सही था? भारत में अंग्रेजी शराब बनाने की शुरुआत किसने की? और क्या भारत में बनी विस्की सच में विस्की है? यह सब जानने के लिए यह वीडियो अंत तक देखते रहें। आपको ये जान के हैरानी होगी कि 2017 में दुनिया की लगभग आधी विस्की भारत में ही पी गई थी। भारत की अल्कोहल इंडस्ट्री लगभग 40 लाख किसानों की आजीविका या लाइवलीहुड का स्रोत है और लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करती है। इतना ही नहीं, ये इंडस्ट्री स्टेट्स के रेवेन्यू में लगभग 12.5% का योगदान करती है। तो कंपैरिजन के लिए आपको बता दें कि स्टेट्स रेवेन्यू में पेट्रोल डीजल टैक्स का योगदान लगभग 23% होता है। कुछ स्टेट्स ने इस साल एस्टिमेट दिया था कि उनका अल्कोहल रेवेन्यू पेट्रोल डीजल रेवेन्यू से ज्यादा होने वाला है। अल्कोहल पर टैक्स अलग अलग राज्यों में 75 से 300% तक वेरी करता है। वैसे तो अल्कोहल पर पूरा रेवेन्यू कलेक्शन जान पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अल्कोहल रेवेन्यू कई अकाउंट्स में जाता है, जैसे एक्साइज एंड कमर्शियल टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट फी और एजुकेशन सेस। कई राज्यों में तो अल्कोहल पर टाउ सेस भी लगाया जाता है। पिछले साल के डेटा के मुताबिक प्रदेश सरकारों को अल्कोहल टैक्स से लगभग प्रतिदिन 500 करोड़ का मुनाफा हुआ, यानी कि कुल मिलाकर 1,75,000 करोड़, जो कि टोटल स्टेट्स रेवेन्यू 14 लाख करोड़ का एक बड़ा हिस्सा है। 2017 में टेस्मैक की कुल 24,500 करोड़ की बिक्री में 21,800 करोड़ का रेवेन्यू सरकार को गया। ऐसे ही केरला स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन यानी बेवको की 8,800 करोड़ की बिक्री में 7,241 करोड़ सरकार को गया। आप जो बोतल बाजार से 700 या 800 रुपए की लेते हैं, वो मात्र 100 रुपए में बनकर तैयार हो जाती है। उदाहरण के लिए हरकुलिस एसपी XXX रम की लैंडेड कॉस्ट 32 रुपए 30 पैसे है, लेकिन बाजार में यह 230 रुपए की बिकती है। शायद ये सब जानने से पहले आपको लगता होगा कि शराब की बिक्री का अधिकतर मुनाफा शराब बनाने वाली कंपनियों या ठेकेदारों को जाता है, लेकिन ये कुछ फैक्ट्स आपका भ्रम तोड़ने के लिए काफी हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान शराब न बिकने से सरकार को लगभग 700 करोड़ रुपए का नुकसान प्रतिदिन हो रहा है। प्रदेश सरकार के टैक्स रेवेन्यू का प्रमुख अंश होते हैं SGST लगभग 40%, पेट्रोल डीजल टैक्स लगभग 23%, अल्कोहल टैक्स लगभग 12%, व्हीकल रजिस्ट्रेशन लगभग 6% और अन्य लगभग 10%। लॉकडाउन की स्थिति में इन सभी सोर्सेज से रेवेन्यू कलेक्शन लगभग 80 से 90% तक कम हो गया है। और जब इस महामारी के समय पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो सरकार को मजबूरन शराब की बिक्री पुनः चालू करनी पड़ी। हाल ही में हुए एम्स के एक सर्वे के अनुसार भारत में करीब 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं, जिसमें से लगभग 5 करोड़ 70 लाख लोग एडिक्ट्स हैं। इन एडिक्ट्स को जब शराब नहीं मिलती तो इनका शरीर ये झेल नहीं पाता और उन्हें कुछ भयंकर विड्रॉल सिम्टम्स से गुजरना पड़ता है, जैसे कि एंजाइटी, हाथ कांपना, निरंतर सरदर्द, उल्टियां होना, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट का एकदम बढ़ना और बहुत ज्यादा पसीना आना। आपको शायद सुनने में ये इतना गंभीर ना लग रहा हो, लेकिन इसके चलते मौत भी हो सकती है। इस लॉकडाउन में ऐसा भी देखने को मिला कि शराब न मिलने पर लोगों ने अपने नशे की तलब को शांत करने के लिए कोई भी ऐसी चीज जिसमें अल्कोहल कंटेंट है, जैसे कि हैंड सैनिटाइजर, पेंट वार्निश या आफ्टर शेव का सेवन भी किया। केरला की एक रिपोर्ट के अनुसार 29 मार्च 2020 यानी लॉकडाउन के 5वें दिन तक ही 9 मौतें हो चुकी थी, जिसका कारण कोरोना वायरस ना होके शराब का ना मिलना था, जिसमें से 7 ने विड्रॉल इफेक्ट्स ना झेल पाने के कारण सुसाइड किया, एक को कार्डियक अरेस्ट हुआ और एक आफ्टर शेव पीकर मर गया। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कई सारे देश जैसे कि कनाडा, USA इत्यादि ने लॉकडाउन के दौरान भी शराब की बिक्री बंद नहीं की, ताकि मेडिकल फैसिलिटीज पे अतिरिक्त लोड ना आए और कुछ रेवेन्यू भी आता रहे।
हाल ही में कुछ राज्यों ने अल्कोहल टैक्स को 70% तक और बढ़ा दिया है। टैक्स बढ़ाने में ज्यादातर सरकारों का तर्क ये होता है कि अगर शराब महंगी होगी तो लोगों में इसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। इस तर्क में कितना वजन है, आइए इसे समझते हैं। यह पाया गया है कि ज्यादातर अल्कोहल एडिक्ट्स या हैवी ड्रिंकर्स मिडिल क्लास या लोअर इनकम क्लास में ही पाए जाते हैं। रोजाना शराब पीने वाले लोगों को कम ही फर्क पड़ता है कि शराब महंगी है या सस्ती। उन्हें रोज शराब पीनी ही होती है, जिससे कि उनके रोजमर्रा के खर्चों में मुश्किल आती है। बच्चों की कैलोरी इंटेक, पढ़ाई पर होने वाला खर्च या बड़े बूढ़ों की हेल्थ केयर में भी काफी असर पड़ता है। अब टैक्स बढ़ाना तर्कसंगत है या नहीं, ये आप खुद डिसाइड करें, क्योंकि हमारा काम आपको सिर्फ फैक्ट्स बताना है। भारत में विस्की बनाने के लिए पहली डिस्टिलरी जलियांवाला बाग में हत्याकांड कराने वाले जनरल डायर के पिता एडवर्ड डायर ने कसौली में लगाई थी। इसके लिए कई सारी मशीनें वो इंग्लैंड से लाए थे, जिनमें से कुछ आज भी इस्तेमाल की जा रही हैं, जैसे कि कॉपर स्टिल्स। एडवर्ड डायर ने H.G. मेकन के साथ मिलकर डायर मेकिन एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड को बनाया था। आजादी के बाद इसे नरेंद्र नाथ मोहन नाम के बिजनेसमैन ने खरीद लिया। बाद में जब अपने शिमला दौरे के दौरान प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने नाम के कारण इस फैक्ट्री में जाने से मना कर दिया, तब इसका नाम बदलकर मोहन मैकिन ब्रूअरीज लिमिटेड रख दिया गया। यही कंपनी ओल्ड मोक रम की निर्माता भी है, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि भारत में जो विस्की बनती है वो टेक्निकली विस्की नहीं बल्कि रम है। इसका कारण ये है कि जब एडवर्ड डायर ने विस्की बनाना शुरू किया था तो भारत में ग्रेन्स की कमी होने के कारण उसे मोलासेस से विस्की बनानी पड़ी। मोलासेस वह थिक डार्क ब्राउन लिक्विड है जो शुगर प्रोडक्शन का बाय प्रोडक्ट है। इसकी फर्मेंटेशन से बनता है ENA यानी कि एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, जो कि 95% प्योर होता है। ENA का रेट लगभग 45 से 50 रुपए प्रति लीटर होता है। इस ENA को फ्लेवर देने के लिए ग्रेन बेस्ड अल्कोहल के साथ ब्लेंड करके डाइल्यूट किया जाता है, जिससे विस्की तैयार होती है। भारत में बनने वाली लगभग सारी विस्की ऐसे ही बनाई जाती है, इसीलिए इसे यूरोप या अमेरिका में विस्की नहीं बल्कि स्पिरिट कहा जाता है। आप अगला कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।